हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत आने वाले प्रमुख विदेशी कौन कौन से हैं। यानी विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रैवलर्स जो हमारे भारत के इतिहास में आए हुए हैं। तो इनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत आने वाले सबसे पहले विदेशियों में एक नाम मिलता है मेगस्थनीज का। तो सबसे पहले मेगस्थनीज के बारे में जाने कि मेगस्थनीज कौन था। इतिहास में एक वंश होता है जिसको हम कहते हैं मौर्य वंश। इतिहास का पहला ऐसा वंश जिसने लोगों के बारे में सोचा। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसे भारत के मुक्तिदाता के रूप में यानी लिबरेटर ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके साथ 305 बीसी के आसपास सेलुकस निकेटर का युद्ध होता है। सेलुकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सीरिया का शासक सेलुकस निकेटर बना था। तो 305-306 बीसी के आसपास की बात है। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सेलुकस निकेटर की हार हो गई थी और हार होने के बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। तो उसकी जो बेटी थी उसका नाम था हेलेना। कहीं कहीं उसका नाम कार्नेलिया मिलता है। तो कार्नेलिया या फिर हेलेना की शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और आगे चलकर सेलुकस निकेटर मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। तो जो मेगस्थनीज था, इसी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका किताब भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। तो आज हम लोग देखेंगे पहले मेगस्थनीज के बारे में। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्रोत जो है वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक इंडिका है। यानी इंडिका रिटन बाय मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनान का था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि किस वंश का था ये, किस देश से आया था। तो यूनान, जिसे आज के समय में ग्रीक कहा जाता है। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 302 से 398 बीसी तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। दुर्भाग्यवश उसका मूल ग्रंथ नष्ट हो गया था। यानी जो उसने किताब लिखी थी मूल रूप में इंडिका, वो नष्ट हो गई थी। किंतु बाद के यूनानी यात्रियों में जैसे स्ट्रैबो है, प्लिनी है, एरियन है आदि के द्वारा दिए गए उद्धरणों से मेगस्थनीज के विवरण के संबंध में जानकारी मिलती है। शानबैक ने उसके द्वारा दिए गए विवरण का संग्रह कर अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो उसका नाम मिलता है शानबैक। तो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रमुख पुस्तक का नाम है इंडिका। भेजा था सेलुकस निकेटर ने। एक और चीज़, जो मेगस्थनीज है वो कभी भी पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र नहीं बोलता है, बल्कि उसने पाटलिपुत्र के लिए एक शब्द प्रयोग किया था, पॉलीब्रेथा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेगस्थनीज है वो पाटलिपुत्र नहीं बोलता है, बल्कि उसने पॉलीब्रेथा के नाम से पाटलिपुत्र को बताया है। इसने बताया था कि एक नगर जो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है उसे पॉलीब्रेथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है डायमिकस। तो थोड़ा सा मौर्य वंश की एक हायरार्की आप देख लें कि सबसे पहला शासक हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक है जो इसका फाउंडर था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो मेगस्थनीज आ गया। अब मेगस्थनीज के बाद जब इधर गद्दी पर बैठता है बिंदुसार, और उधर सेलुकस निकेटर के बाद गद्दी पर बैठता है एंटियोकस फर्स्ट। तो एंटियोकस फर्स्ट की बिंदुसार के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इसके दरबार में जो आया था वो आया था डायमिकस। तो सीरिया का शासक जिसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट, इसके द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। स्ट्रैबो के लेखों में हमें डायमिकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं। उसके विवरण के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनी दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजने को कहा था। सीरिया नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी थी, परंतु यूनानी दार्शनिक भेजने में उसने असमर्थता व्यक्त की थी। तो दोनों के बीच में दोस्ती थी। इसके अलावा एक तीसरा शासक भारत आता है जिसका नाम होता है डायनोसियस। तो जो डायनोसियस है इसके बारे में देखें, ये मिस्र से आया था। ठीक है, मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था फिलाडेल्फस। तो फिलाडेल्फस का ये राजदूत था जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमिकस की ही भांति स्ट्रैबो आदि परवर्ती यूनानी लेखकों के विवरण में इसके तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर उदाहरण मिलते हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। पूछा जाता है कि किस वंश में आए थे, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला व्यक्ति मेगस्थनीज,
दूसरा व्यक्ति है डायमिकस और तीसरा व्यक्ति है डायनोसिस। ये तीनों के तीनों मौर्य डायनेस्टी में आए थे। इसके बाद जो आएगा वो दूसरी डायनेस्टी में आएगा। फिर इसके बाद एक शासक मिलता है जिसका नाम होता है फाहियान। बहुत फेमस व्यक्ति है ये फाहियान। तो फाहियान जो था ये चीन से आया था। तो फाहियान ये भारत आने वाला पहला चीनी भी था और ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के दरबार में आया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। कारण कि जो गुप्त डायनेस्टी है इसके पहले दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म फैल चुका था। कारण जो अशोक है इसने दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगह अपने गुप्तचरों को, अपने राजदूतों को, अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा था। तो फाहियान जो है वो गुप्त डायनेस्टी में आता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में, जिसका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और उनका अनुशीलन करना था। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण इसने भारत की धार्मिक अवस्था, विशेषकर बौद्ध धर्म की स्थिति पर विशेष प्रभाव डाला। यहाँ तक कि उसने अपने वृत्तांत में वह भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख तक नहीं करता। उस समय की सामाजिक व्यवस्था का इसके द्वारा विशेष वर्णन मिलता है। तो जो फाहियान है इसकी जो किताब थी उसका नाम था फूकोकी। ध्यान रखेंगे, फूकोकी एक यात्रा वृतांत है जो फाहियान ने लिखा। फाहियान एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार भारत के संदर्भ में चांडाल का प्रयोग करता है। ये बताता है कि चांडाल कौन है, जिसमें इसका कहना था कि अगर किसी की माता उच्च कुल की है और पिता निम्न कुल का है तो उससे होने वाली संतान को चांडाल कहा जाता था। तो चांडाल के बारे में बताने वाला पहला शासक जो था पहला राइटर जो था उसका नाम फाहियान था। इसके अलावा जो फाहियान है, इस फाहियान ने बताया था कि जो भारत के लोग हैं वो पूरी तरीके से वैष्णव धर्मों को मानते हैं, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसने यहाँ तक ये भी बताया था कि भारत में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रद्रोह करता है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फाहियान ने बताई थी। फाहियान के बाद एक और चीनी व्यक्ति है जिसका नाम होता है वेनसोंग। वेनसोंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी चाइना से आया था और ये आया था हर्षवर्धन के समय में। तो चाइना से आने वाले दो प्रमुख हैं जिसमें पहला नाम फाहियान है जो कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया, और दूसरा वेनसोंग है जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। तो वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और लगभग 14 साल तक भारत में रुका था। इसने लगभग संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। वह कुछ समय तक हर्षवर्धन के सम्राट कन्नौज में रहा और उसने अपने अनुभवों को सी यू की नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया था। तो इसकी किताब का नाम हो जाता है सी यू की। तो सी यू की ध्यान रखेंगे कि ये जीवनी है वेनसोंग की जो लिखी गई है वेली के द्वारा। ध्यान रखेंगे, अगर कभी पूछा जाता है कि सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर ऑप्शन में वीली है तो पहला आपको प्रेफरेंस वीली का ही देना है। और अगर पूछता है कि ये जीवनी किसकी है तो वो वेनसोंग की है। और साथ ही साथ में जो वेनसोंग व्यक्ति है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमशिला और नालंदा इन दोनों विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया था। और तो और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन यानी स्टडी एंड टीचिंग दोनों का काम इसने किया था। और इसी से प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन है ये बौद्ध धर्म की तरफ धीरे धीरे इसका मन जाने लगा था और बौद्ध धर्म के प्रति इसका इतना इंटरेस्ट बढ़ गया हर्षवर्धन का कि इसने 5वीं बौद्ध संगीति करा दी कन्नौज में। कन्नौज जिसकी दूसरी राजधानी थी, तो इसने 5वीं बौद्ध संगीत कन्नौज में करा दी और उसका जो अध्यक्ष बना वो वेनसोंग ही बना। तो जो वेनसोंग जो है ये चाइना से आया था और इसने जो प्रमुख रूप से किताब इससे संबंधित है उसका नाम है सी यू की। वेनसोंग के अनुसार सम्राट शीलादित्य यानी जो वेनसोंग है वो हर्षवर्धन को शीलादित्य कहता था। अपने राज्य की 3/4 आय धार्मिक कार्यों पर व्यय करता था। सती प्रथा का चलन था, दंड विधान कठोर था, लोग ईमानदार थे, मांस, प्याज व मद्यपान का सेवन नहीं करते थे। जाति प्रथा कठोर थी। वेनसोंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेनसोंग का उपनाम क्या है, तो प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द पूछा जाता है कि शाक्य मुनि किसका नाम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वेनसोंग है इसको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीनी शासक है जिसका नाम है इत्सिंग। ये
71 से 695 AD के आसपास आया था। ये भी एक बौद्ध यात्री था और इसने अपनी पुस्तक प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में समकालीन भारत का वर्णन किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अल-बरूनी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, इसने भारत पर आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी का प्रमुख दरबारी था और इसी के साथ ही में भारत आया था। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तो तहकीक-ए-हिंद में इसने भारत के संबंध में अपना विस्तृत वर्णन दिया। अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज 16 जातियों में विभाजित था। उसकी किताब में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, वैश्य जाति की दशा में गिरावट, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं का वर्णन है। तो अल-बरूनी के बारे में ध्यान रखेंगे, अबू रेहान रूहैनी करके इसका पूरा नाम था और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तहकीक-ए-हिंद जो इसकी किताब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का यात्री था। ध्यान रखेंगे, मार्को पोलो आपने एक किताब कहानी भी पढ़ी होगी, 9th या 10th में थी। तो मार्को पोलो रहने वाला था इटली का, जो 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकला था और 1292 के आसपास ये भारत आया था। तो जो ये भारत आता है, ये आता है पांड्य राज के कयाल बंदरगाह पे। ध्यान रखेंगे ये साउथ इंडिया का है। तो पांड्य राज के कयाल बंदरगाह पे आया था। उस समय वहाँ पर पांड्य शासिका रुद्रम्मा देवी शासन कर रही थी। उसने अपने यात्रा वृतांत को नाम दिया है द ट्रेवल्स। इम्पोर्टेंट है, द ट्रेवल्स इसकी पुस्तक का नाम है, जिसमें दक्षिण के राज्यों की आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेशी व्यापार, वाणिज्य का वर्णन किया गया है। इसने भारत भ्रमण 1292 से 93 ईस्वी में किया था। इसकी एक अन्य पुस्तक सर मार्को पोलो की पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वर्णन है। इसके अलावा अगला व्यक्ति है जिसका नाम है चाउ जू कुआ। नाम से आप देख रहे होंगे चाउ जू कुआ, जो 1225 से 54 के आसपास में आया था, जिसने चू फाड़ ची नामक एक किताब लिखी जिसमें भारत के साथ चाइना के क्या व्यापारिक संबंध हैं इसके बारे में बताया है। अगला व्यक्ति है जिसका नाम है निकोलो डी कोंटी। ये विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। विजयनगर दक्षिण भारत में था। राजा कृष्णदेव राय के बारे में सुना होगा, तो उन्हीं से संबंधित है विजयनगर। तो ये भी रहने वाला था इटली का। इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1240 से 21 में पहुंचा था। इसने अपनी यात्रा के विवरण को लैटिन भाषा में लिखा। मूल विवरण खो चुके हैं। उसने विजयनगर साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसने यहाँ के शहर, राज दरबार, प्रथाओं, त्योहारों का वर्णन किया। इसके अलावा अगला शासक है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। इम्पॉर्टेंट है, ये फारस का राजदूत था जो 1442 से 43 में विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योग, बंदरगाह, कृषि, निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, खजाने आदि का वर्णन किया है। उसने लिखा था कि राजा के महल में कई तहखाने हैं और उनमें सोना है, इस प्रकार भरा हुआ है कि वह ढेर लगता है। विजयनगर के विषय में इसने लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। इसके अलावा एक व्यक्ति है पुर्तगाल का जिसका नाम होता है बारबोसा। पुर्तगाली यात्री है ये बारबोसा, जिसका पूरा नाम है डुआर्ट बारबोसा। ये भी कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। 1510-1516 से पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम होता है अल्बुकर्क। तो उसका ये दुभाषिया था। दुभाषिया मतलब ये ट्रांसलेटर था, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था। तो जो अल्बुकर्क था, जो गवर्नर था पुर्तगाली, उसी का ये ट्रांसलेटर था। तो विजयनगर की सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था, राज्य की नीतियाँ आदि के बारे में इसने विवरण दिया। कृष्णदेव राय की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है। इसकी जो यात्रा वृतांत है उसका नाम था द बुक ऑफ ड्वेटी बारबोसा। तो ध्यान रखेंगे बारबोसा इम्पॉर्टेंट है। और इसने अपनी किताब में भारत के संदर्भ में सती प्रथा, सती सिस्टम का भी वर्णन किया है। इसके अलावा अगला व्यक्ति है जो पुर्तगाल का ही है जिसका नाम है डोमिंगोज पेरेस। तो 1510 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसने अपने यात्रा विवरण में विजयनगर का तथ्यपूर्ण वर्णन किया है। इसने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों का वर्णन अपनी पुस्तक जिसका नाम है डोमिनगोस की कथा, इम्पॉर्टेंट है, डोमिनगोस की कथा में बलि प्रथा, पशु यज्ञ, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का स्पष्ट वर्णन किया है।
अगला व्यक्ति है जिसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस बेसिकली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित आया था। तो इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम होता है जेम्स फर्स्ट, उन्हीं का ये राजदूत होता है जो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। 1611 तक ये जहांगीर के दरबार में रुका था और जहांगीर के समय ये जो यात्री आया था जिसका नाम होता है विलियम हॉकिंस, इसका जो जहाज़ था उसका नाम था हेक्टर। तो हेक्टर नामक जहाज़ से आता है और आके सबसे पहले ये रुकता है सूरत में, ध्यान रखेंगे सूरत में रुकता है। और इससे जहांगीर इतना प्रभावित होता है कि जहांगीर ने इसको प्रसन्न होकर एक उपाधि दी थी जिसको कहते हैं इंग्लिश खां यानी कि फिरंगी खां। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी थी, साथ ही साथ में 400 मनसब भी इसको दिए थे। अगला व्यक्ति है जिसका नाम होता है विलियम फिंच। तो हॉकिंस के साथ ही 1608 में सूरत बंदरगाह पर ये भी आया था। इसने 17वीं शताब्दी के भारत के व्यापारिक मार्गों सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी जैसे विख्यात नगर, दुर्ग और जेल, धार्मिक परंपराओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। सलीम और अनारकली की कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री है। तो ये भी ध्यान रखेंगे जो फिंच हैं ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सलीम और अनारकली के बारे में बताया है। फिर अगला व्यक्ति है जिसका नाम होता है टॉमस रो या थॉमस रो, ब्रिटिश दूत है जो 1615 में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा करता है। इसने मुगल साम्राज्य और अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक अ वॉइस ऑफ ईस्ट इंडीज़ में दिया है। इसने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है और ये लगभग 4 साल तक भारत रहा था। फिर अगला व्यक्ति है जिसका नाम होता है बर्नियर। 1658 से 1668 के बीच आया, फ्रेंच यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। ध्यान रखेंगे एक ऐसा यात्री जो पेशे से डॉक्टर है, चिकित्सक है। औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत आया था। इसने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इसने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, में तत्कालीन हिंदू मुस्लिम समाज के जो तौर तरीके हैं, रस्म रिवाज हैं और व्यापार वाणिज्य आदि का सजीव और तथ्यपूर्ण वर्णन इसने लिखा है।